पहले तो ये लोग आगे हैं, ये परेशानी है, अब इन्होंने और महंगाई कर दी है। डेफिनेटली हर बंदा परेशान है। हाथ जोड़ के ना आपको कह रहा हूँ, ये 24 करोड़ आवाम आपको कह रही है कि खुदारा हम पे ना आप रहम करें। चोर ऐसे आए, इन चोरों ने सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। अगर हमने तब बर्दाश्त कर लिया तो अब थोड़ी सी हुकूमत की हम लोग सुन लें तो हो सकता है कि शायद हालात बेहतर हो जाए। पहले तो उन्होंने पेट्रोल महंगा किया, बिजली भी महंगी कर दी। मुझे जैसी गरीब हो रहा है जिसने अपना घर खुद चलाना है, वो क्या करेगी? अगर आप इमरान खान साहब जैसा एक भी फैसला आज कर लें ना तो आवाम आपको उठ के शाबाश देगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। हुकूमत ने आवाम को दिया है एक और तोहफा, 7 रुपये 90 पैसे कर दी है बिजली महंगी। हुकूमत का ये कहना है खान साहब ने जो दी थी सब्सिडी उसकी वजह से बिजली की जा रही है और महंगी क्या रखती है आवाम, इस बारे में राय चलते हैं आवाम के पास और लेते हैं उनकी राय। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, हुकूमत ने आवाम पे एक और बम गिरा दिया है, बिजली 7 रुपये 90 पैसे यूनिट महंगा कर दिया, क्या कहेंगे आप? ज़ाहिरी बात है, हम लोग तो परेशान हैं। पेट्रोल की वजह से पहले परेशान थे, अब बिजली की वजह से लाइट आती नहीं है, बिल जो है वो बिजली के बढ़ते जाते हैं, तो डेफिनेटली हम आवाम भी परेशान हैं। तो पहले तो ये लोग आगे हैं, ये परेशानी है, अब इन्होंने और महंगाई कर दी है। डेफिनेटली हर बंदा परेशान है। कसूर वो कहते हैं इमरान खान साहब हैं जिन्होंने सब्सिडी दी थी। दरअसल ना वो जब पहले सिस्टम ख़राब था, वो 1 या 2 से 3 साल में वो सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता था। मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है इमरान खान, लेकिन देखिए कोई भी हुकूमत में, कोई भी इक़्तिदार में है, कम से कम वो आवाम का एटलीस्ट ख्याल रखे। हम किसी भी सियासी लीडर के साथ हम लोग ये नहीं कहते कि जी हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, उसके साथ हैं। मैं कुछ चीज़ों पे इनको भी प्रेफर करती हूँ कि जी वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने सड़कें बनाई हैं, किसी ने और रोड्स नहीं बनाई, इन्होंने बनाई। लेकिन आप ये देखें ना, इन्होंने जेबें कितनी भरी है। बिजली बचाने के लिए इन्होंने मार्केट्स बंद की, बेकरीज बंद की और बिजली और महंगी कर दी। तो उससे क्या हासिल हुआ? हासिल हुआ कुछ? इन्होंने हमें वो कारोबार को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, कारोबार भी ख़राब हुआ और उसके अलावा उनको बेनिफिट भी कोई नहीं, हमें ही नुकसान हो रहा है। ये अब क्या कर सकते हैं, इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया मुल्क का भी, आवाम का भी। आवाम पिसी पड़ी है इस मामले में, आप खुद देख सकते हैं। चीज़ों को देख लें आप, जिस तरह ये इंक्रीज़ करते हैं अपनी प्राइस, इसी तरह हर चीज़ दुकान वाले खुद ब खुद ही चीज़ बढ़ा देते हैं। कोई रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं इस मुल्क में। चोर ऐसे आए, इन चोरों ने सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। कह रहे हैं कि खान साहब ने जो फ्यूल पे एडजस्टमेंट की थी या इलेक्ट्रिसिटी की एडजस्टमेंट की थी उसकी वजह से ये काम हुआ है। तो ना लेते हुकूमत ये फिर खान साहब से क्यों ली? हमने तो नहीं वोट डाला, हमने तो इलेक्ट किया था उसको, खान साहब को। महंगी करने से क्या बिजली की बचत होगी? आवाम कम यूज़ करेगी? आवाम तो उसी तरह यूज़ करेगी जो पहले चल रहा था। आवाम हमारी निकल ही नहीं बाहर, सीधी सी बात है। हुकूमत को उड़ा देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं खान साहब ने, मुझे ये हुकूमत ही नहीं पसंद, ना मुझे इमरान खान पसंद है। वो कह रहे हैं खान साहब ने दी थी आवाम को सब्सिडी जिसकी वजह से हमने बिजली और महंगा करना पड़ गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं। इमरान खान ने सत्यानाश किया हुआ था, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हालात बेहतर होंगे, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बुरे हालात हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। तो अब अच्छे की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा तो बर्दाश्त और करना पड़ेगा ना। हमें हुकूमत कह रही है कि रात को मार्केटें भी जल्दी बंद कर दें, संडे वाले दिन बेकरीज भी नहीं खोली ताकि बिजली की बचत की जा सके, मगर बिजली की बचत नहीं हो रही जिसकी वजह से उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए। क्या इस तरह बचत हो जाएगी? नहीं, इस तरह से बचत नहीं होगी, लेकिन अगर हुकूमत ने कहा है, क्योंकि इमरान खान की बारी पर हर एक चीज़ जो थी वो एक्सपेंसिव थी, हर एक चीज़। अगर हमने तब बर्दाश्त कर लिया तो अब थोड़ी सी हुकूमत की हम लोग सुन लें तो हो सकता है कि शायद हालात बेहतर हो जाए। उसके दौर से इस दौर में चीज़ें और महंगी हो गई हैं। तो ये थोड़े अरसे के लिए ना, वो तो 5 साल के लिए थी। खान साहब भी ये कहते हैं थोड़े अरसे के लिए हो जाएगा सही। खान साहब तो वैसे ही शुरू से वो ज़रा ख्वाब दिखाते रहे और तोड़ते रहे, ख्वाब दिखाते रहे और तोड़ते रहे, तो इसलिए जो है उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। हुकूमत ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे महंगी कर दी, क्या कहेंगी आप? मैं तो बहुत बुरा कहूँगी हुकूमत को। पहले तो उन्होंने पेट्रोल महंगा किया, बिजली भी महंगी कर दी। मुझे जैसी गरीब हो रहा है जिसने अपना घर खुद चलाना है, वो क्या करेगी? हर बंदा यहाँ पे जो है ना, हुकूमत को हम मतलब जब नून लीग आई तो मैं नून लीग की सपोर्टर हूँ, तो मुझे था कि आई है तो हम लोगों को थोड़े हालात बेहतर मिलेंगे। लेकिन उसने आते जो हम लोगों के बम ब्लास्ट करने स्टार्ट किए ना, मुझे लगता है वो गुर्बत का नहीं गरीब का खात्मा कर रही है। खान साहब ने जो सब्सिडी दी हुई थी ना आवाम को, उस वजह से ये सारा काम खराब हुआ है। ये बकवास कर रहे हैं, ये चाहे बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इनके अब जो हर बंदा अपनी पॉकेट भर रहा है। अब ये लोग जितनी देर तक निगरान हुकूमत रहेगी या इन लोगों की हुकूमत रहेगी, अब ये लोग अपनी पॉकेट भरेंगे, तो पॉकेट कहाँ से भरी जाती है ये हम लोग पब्लिक के पैसों से। हुकूमत ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे महंगी कर दी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जो डैड हैं मुझे बहुत तंग करते हैं इसमें कि सीना चलाओ, ये ना करो। पहले बहुत सस्ता था, मतलब इससे तो सस्ता था। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि अपनी बिजली यूज़ कम करनी पड़ती है, प्ले स्टेशन कम खेलना पड़ता है और ये काफ़ी
मुश्किल है हम लोगों के लिए। अगर खान साहब ने दी हुई थी सब्सिडी जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हमें अब एडजस्टमेंट करनी पड़ी है और आवाम पे बिजली का बोझ डालेंगे। बिल्कुल ऐसे, और गरीब लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो तो बेचारे पहले ही बहुत कम मुश्किल से जी रहे होते हैं और ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगी बिजली, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। तो अब्बा जी और भी गुस्से होंगे जब एसी लगाओगे, एसी क्या पंखा लगाओगे तो गर्मी में सोना पड़ता है, यही तो बात है। अब्बा जी तो होते ही नाराज़ हैं मुझसे और यही बिजली का रोला रहता है घर में। अब्बा जी को क्या मैसेज देना चाहोगे? अब्बा जी प्लीज़ मुझे एसी चलाने दें और आई लव यू। हुकूमत ने कर दी है बिजली 7 रुपये 90 पैसे महंगी, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, मैं तो ये हैरान हूँ अवाम के ऊपर कि अवाम बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही और लोगों के पास कितना पैसा है या क्या निज़ाम है कोई समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो शरीफ आदमी है या कोई जो सही लोग हैं मेहनत करने वाले, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये इन्होंने अजाब बना दिया है। पहले कोई गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी पब्लिक, अब इन्होंने कहा जी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये आए हैं, उससे भी ज़्यादा इन्होंने कर्जा भी नहीं। अवाम हमारे खिलाफ नहीं निकली, इसका मतलब अवाम खुश है? अवाम इनके खिलाफ इसलिए नहीं निकली कि अवाम को इन्होंने निकलने मतलब छोड़ा ही नहीं है इस काबिल के वो निकले बाहर। अवाम तो इस काबिल फंस चुकी है। अवाम खान साहब ने दी थी अवाम को सब्सिडी जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने जो भी किया है वो तो जाहिर सी बात है, अगर वो रशिया के साथ उनका वो पेट्रोल का और इसका हो जाता गंदम का, तो वो तो सारा सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। तो उसी के अगर वो उन्होंने इनकार किया अमेरिका को 10 रुपये पेट्रोल कम किया तो उसके बाद ही उतरे ना वो। तो इन लोगों ने तो कहा कि ठीक है हम लोग बूट पॉलिश करते हैं और हम लोग करते हैं ये सारा कुछ। बिजली आवाम के लिए कर दी गई है 7 रुपये 90 पैसे महंगी, क्या कहेंगे? अच्छी बात है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, आप आवाम पर बहुत रहम खा रहे हैं। ये हाथ जोड़ के ना आपको कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये 24 करोड़ आवाम आपको कह रही है कि खुदारा हम पे ना आप रहम करें। ठीक है, आते हुए ना आप लोग सियासतदान जितने भी हैं असम्बली हाल में खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं। ठीक है, मैं भी ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। क्या किया क्या आपने? आते हुए 60 रुपये यानी कि पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, 10 रुपये उस दिन बिजली का रेट बढ़ाया है, अब 10 रुपये अब बढ़ा दिया है। खुदारा रहम करे, ईद उल अज़हा है आगे, ठीक है ना, सुन्नत इब्राहिमी के दिन नज़दीक है। ठीक है, तो लोगों को जो है ना सुन्नत इब्राहिमी करने ने, ना कि लोगों की जो है ना आप सुन्नत इब्राहिमी ना करें। खुदारा रहम करें थोड़ी सी ना, अवाम पे रहम करें थोड़ा सा। खान साहब ने जो है ना अवाम को बड़ा सब्सिडी दी हुई थी, रिलीफ दिया हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर मेरी ये हालत भी हुई है ना, तो मैं फिर भी अवाम की हक़ के लिए बोलूँगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, और जब तक अल्लाह पाक ने दम रखा हुआ है। अगर आप इमरान खान साहब जैसा एक भी फ़ैसला आज कर लें ना, एक भी फ़ैसला, तो अवाम आपको उठ के शाबाश देगी। यंग जनरेशन का इमरान खान ने ऐसे नहीं माइंड सेट चेंज किया, आखिर उनके अंदर कुछ खूबियाँ हैं तो यंग जनरेशन उनके पीछे जाती है। यही यंग जनरेशन आप लोगों के साथ क्यों नहीं खड़ी होती? जरदारी साहब कितनी दफ़ा आ चुके हैं हुकूमत के अंदर, अभी भी जरदारी साहब को लाना बाकी था। बिलावल भुट्टो को आता क्या है? उर्दू तो उसको सही तक आती नहीं है, जो हमारी पाकिस्तानी जो कौमी ज़बान है वो तो उसको आती नहीं है। आपने पकड़ के उसको वज़ीर ख़ारजा बना दिया है। जी तो नाज़रीन, आपने जानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।